तो भैया जी जय हिंद। थोड़ा गला खराब है, उससे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं भैया, इससे पहले हमने पढ़ा था अपने फॉरेस्ट के बारे में, अपनी लैंड के बारे में, कि कितने टाइप के सेटलमेंट होते हैं उसको हमने पढ़ा था। और कहाँ कहाँ पर हम अपनी एग्रीकल्चर को किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में इससे पहले हमने पढ़ रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हमने वहाँ पर पढ़ा था अपना कि कैसे कल्चरल वेस्ट लैंड को हमने बांटा है। फिलो लैंड अगर हमारा होता है 5 साल तक हम एग्रीकल्चर करते हैं, अगर 5 साल तक एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तो फेलो लैंड में इसको काउंट करते हैं। अगर 1 साल से एग्रीकल्चर नहीं किया तो करंट फेलो है। और अगर इसे हम कहते हैं फेलो मोर देन करंट फेलो, अगर 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर वो लैंड हमारी अनकल्टिवेटेड है, राइट। हमने बात किया था यहाँ पर कि टी के हमारे पैदावार में, मतलब टी के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है, तो सबसे पहले चाइना है, फिर उसके बाद इंडिया आती है। हमने ग्रीन टी हमारी जो थी अनफ्रेगमेंटेड लीव की होती है, ठीक है, अनफ्रेगमेंटेड लीव्स होती हैं वो होती हैं। और हमारी ब्लैक टी जो होती है वो फ्रेगमेंटेड होती हैं, ठीक है। हमारी जो चाय पत्ती आती है उनकी पेड़ की जो फ्रेगमेंटेड लीफ होती हैं उससे बनती है ब्लैक टी। और जो अनफ्रेगमेंटेड हमारी जो लीफ होती है उससे ग्रीन टी बनती है, राइट। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको कंफर्म होगी, आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो 2-3 दिन नहीं आ पाई। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि विद इन 15 या 16 लेक्चर में आपकी पूरी जियोग्राफी में ख़त्म कर देने वाला हूँ। आई थिंक ये हमारा जो जियोग्राफी का सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है इंडियन जियोग्राफी का, ठीक है। आज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने एक इंडस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ेंगे और अपनी पूरी चीज़ों को हम इंडियन ज्योग्राफी को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे हैं? ठंडी शुरू हो गई है, थोड़े ये बचा कर रहेंगे, ठंडी ना लगे, ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे। तो हमारा जो चैप्टर आज रहने वाला है वो ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो भैया भारत में कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं? आपने भी साइकिल चलाई होगी, कार चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, राइट। आपने शिप नहीं चलाई होगी, रेलवे नहीं चलाई होगी, एरोप्लेन नहीं उड़ाया होगा, राइट। तो भैया हमारे रोडवेज होते हैं सबसे पहले, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। हम भी रोडवेज यूज़ करते हैं ज़्यादातर केस में, राइट। एयरवेज बहुत कम यूज़ करते हैं, वाटरवेज तो हम बिल्कुल ना के बराबर ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रेलवेज यूज़ करते हैं। तो रोडवेज के बाद रेलवेज यूज़ करते हैं, एयरवेज फिर यूज़ करते हैं, फिर वाटरवेज भी हम यूज़ कर लेंगे कभी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 4 प्रकार के हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, राइट। तो हमारे ये 4 प्रकार के हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में वो होते हैं, राइट। इतनी चीज़ें कंफर्म है आई थिंक कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। हमारी जो हमारे टूरिज्म है, हमारे जो भी गुड्स हैं उनको इधर से उधर पहुंचाने में ये मदद करते हैं भैया जी। हमारे जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, राइट, कहाँ गया पेन, 1 मिनट। गुड्स हमारे हो गए, ठीक है। हमारे गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाने में हमारे ट्रांसपोर्टेशन बहुत मदद करते हैं। अब वो चाहे रोडवेज हो भैया, चाहे एयरवेज हो, और चाहे हमारे वाटरवेज हो, चाहे हमारे रेलवेज हो, राइट। 4 प्रकार हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। इसमें आई थिंक किसी को भैया जी दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। देन मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पहले रेलवेज के बारे में। तो रेलवेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ कि भारत में पहली बात रेलवे आई कब, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो अगर वर्ल्ड के पहले रेलवे की मैं बात करूँ, ठीक है, दुनिया में हमारी फर्स्ट रेलवे कब आई, तो दुनिया में हमारी भैया जो फर्स्ट रेलवे आई थी, देखो एफकैट में ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टैटिक पूछ लेते हैं, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में ऐसे स्टैटिक आ जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके स्टैटिक बनते हैं। हो सकता है मे बी यूपीएससी भी पूछ ले। तो हमारी जो वर्ल्ड की फर्स्ट रेलवे आई थी भैया वो आई थी हमारी 1830 में। तो चलिए अब ये बता दीजिए कि भैया ये कहाँ चली थी, ठीक है। तो ये बेसिकली भैया कहाँ चली थी, तो ये हमारी जो ट्रेन थी ना ये चली थी हमारी लाइवपूल से और मैनचेस्टर तक चली थी, ठीक है। तो ये कहाँ है,
कहाँ होंगे तुम खुद बताओ, ठीक है, ये तुम खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि ये हमारा लाइवपुर और मैनचेस्टर कौन से देश में है। भाई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक तुमको पता होगा। भाई इंडिया में पहले रेलवे कौन लाया था, वही से रिलेट करो, ठीक है। अगर वीडियो देखना तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन से सिटी में हमारे ये जो हमारी लाइवपुर और मैनचेस्टर हमारे जो हैं ये कौन से कंट्री में है, राइट, आप बताना। तो भैया जी अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी इंडिया में कब ट्रेन चली थी। वर्ल्ड की तो हमने बात कर ली, तो ठीक है, हमारे भारत में जो पहली ट्रेन चली थी, फर्स्ट ट्रेन भैया जी इंडिया में कब चली थी ये भी बता दीजिए। तो फर्स्ट ट्रेन हमारी इंडिया में जो चली थी ना भैया, वो चली थी हमारी 1853 में। देख लो भैया ब्रिटिशर को कितनी जल्दी थी, मात्र 23 साल में ही भारत में ट्रेन लाकर उन्होंने खड़ी कर दी। इससे पता चलता है कि भारत में कितनी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखी, कितने ज़्यादा उनको रिसोर्स दिखे। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे, एक एक चीज़ें कंफर्म करेंगे हम हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, बड़ा मजा आने वाला है। हिस्ट्री को मैं पूरी इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे एंशियंट से आए, मॉडर्न से आए भैया, या फिर आपके मिडिवल से आए, आप उसको कर पाएंगे एट द एंड आपके एग्जाम में, राइट। तो 1853 में हमारी फर्स्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली ट्रेन चली थी ना भैया, वो आपकी चली थी थाने से लेकर, मुंबई से लेकर थाने तक, राइट। पहली ट्रेन आपकी कहाँ से चली थी, तो मैं बताऊं कि जो आपकी पहली ट्रेन थी वो आपकी मुंबई से लेकर मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में है, राइट। उसके बाद हम बात करें भैया कि अब जैसे देखो सिंपल है ना कि ट्रेन अगर चली पहली पहली बार तो उसमें कुछ तो भाई स्पेशल चीज होगी, कुछ तो ऐसी होगी जो हमें याद करनी होगी। पूछ लेता है कि भैया जो पहली ट्रेन चली थी भारत में उसका नाम क्या था, भैया जी पूछ लेगा ट्रेन का नेम बता दो जो पहली ट्रेन चली थी भारत में। तो भैया उसका जो नाम था वो था हमारा ब्लैक ब्यूटी, राइट। जो ट्रेन थी उसका नाम था भैया जी ब्लैक ब्यूटी, राइट। और हमारे जो इंजन का नेम था, इंजन, ठीक है, हमारा जो इंजन था, देखो डिब्बा अलग होता है ना भैया, तुमने देखा होगा ट्रेन के डिब्बे अलग होते हैं, इंजन अलग से आता लगता है, फिर आपकी गाड़ी छुक 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 चलती है, राइट। तो इंजन का जो उसमें नाम था हमारा, इंजन का नाम था भैया फेरी क्वीन, राइट। इंजन का हमारा नाम था फेरी क्वीन, एक मिनट, फेरी क्वीन, हाँ राइट, फेरी क्वीन ही था। तो ब्लैक ब्यूटी हमारे था भैया ट्रेन का नाम, और एट द एंड इंजन का नाम हमारा था फेरी क्वीन। चली कहाँ कहाँ थी, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। इंडिया में पहली बार आई थी 1853 में। वही अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये 1830 में आई थी, लाइवपुर और मैनचेस्टर के बीच में चली थी, ठीक है। मुझे 1 मिनट का समय देना। हाँ, तो थोड़ा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने उसको भी चार्जिंग पर लगाया है, राइट। इसीलिए 1 मिनट का समय मांगा था तो मैंने बंद करके मैंने चार्जिंग पर लगा लिया लैपटॉप अब। तो भैया क्या है, देखो वर्ल्ड की पहली ट्रेन भैया जी बात करें तो वो हमारी चली थी कहाँ, 1830 में चली थी, लाइवपुर और मैनचेस्टर के बीच में। और अगर भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो 1853 में चली थी कहाँ, मुंबई और थाने के बीच में। पहली ट्रेन का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी नाम था। हमारे जो भारत में चली थी भैया, ट्रेन के जो बोगियां होती है ना, ये दिस इज कॉल्ड बोगी, राइट, बर्थ। तो इस बर्थ को जो हमने कहा, तो हमारी बर्थ का जो नाम था उसमें मतलब बर्थों में पूरे सीट को कहते हैं, ये डिब्बे हैं हमारे, ठीक है बेसिकली। तो हमारे जो डिब्बे थे उनको हम कहते थे ब्लैक ब्यूटी। और हमारा जो इंजन है तो होता है ना भैया, इंजन कुछ इस प्रकार से होता है ना, ट्रेन का इंजन ऐसे होता है ना, इसमें से कनेक्ट करने के लिए लगा रहता है, राइट। तो उस ट्रेन के इंजन को हमने कहा था फेरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी फेरी क्वीन, राइट। 1853 याद रखेंगे, मुंबई से थाने के बीच में हमारा ट्रेन चली थी, ठीक है। अब हमने बात कर ली यहाँ पर ट्रेन की, तो देखो अब ट्रेन में भाई साहब देखो, अगर पहले ट्रेन हमारी कोयले से चलती थी, तो इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो कब चली थी पहले। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाएंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी भैया, ठीक है, बताओ। तो देखो हमारी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी कहाँ, इंडिया में, कहाँ चली थी, कहाँ चली थी, ये चली थी हमारी मुंबई से कुर्ला के बीच में। ये हमारी मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी। अब भैया जी इसमें आप कहेंगे कि ये कब चली थी,
देखो अंग्रेजों की कितनी जल्दी थी, पहले ये देखो तुम, कितनी जल्दी थी अंग्रेजों को। फर्स्ट ट्रेन इलेक्ट्रिक, देखो फर्स्ट ट्रेन उन्होंने चला दी 1853 में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन उन्होंने चला दी हमारी भैया जी 1925 में। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया रेलवेज का अपने इंग्लैंड में, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, तो तुरंत वो झट से इंडिया में भी लेकर आए अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन कि भैया यहाँ से लूटने में आसानी होगी उनको ना। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में मुंबई से कुर्ला के बीच में चली 1925 में, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब भैया जी इसका भी कुछ नाम होगा जो कि आपके एफ कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर इसका जो नाम था ना भैया, वो इस ट्रेन का हमारा नाम था डक्कन क्वीन, ठीक है, ढक्कन नहीं, डक्कन क्वीन नाम था, ठीक है। यहां पर जो ट्रेन थी उसका नाम था डक्कन क्वीन। तो भैया जी क्या पढ़ा हमने, वर्ल्ड की पहली ट्रेन हमारी चली 1830 में लाइवपूल और मैनचेस्टर के बीच में, और हमारी जो पहली भारत में ट्रेन चली मुंबई से थाने के बीच में 1853 में, नाम था उसका ब्लैक ब्यूटी, इंजन का नाम था फेरी क्वीन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, तो वो चली हमारी 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच में, और नाम था उसका भैया जी डक्कन क्वीन, राइट। इसके बाद भैया आपको ट्रेन से रिलेटेड कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ पूछता नहीं है। इसमें एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी सीएपीएफ में ऐसा क्वेश्चन आया है, उस सीएपीएफ का आप पेपर एनालाइज करेंगे, सीडीएस में भी एक दो बार पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिकली उसके बारे में पहले बात करें, देखो कि हमारी इंडिया की ना, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारी जो सबसे कॉस्टली, ठीक है, इंडिया की सबसे कॉस्टली, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, सबसे कॉस्टली हमारी जो रेलवे है वो भैया कहाँ की रेलवे है, तो बेसिकली हमारी एक कोंकण रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे हमारी है जो कि वेस्टर्न घाट पे है, ठीक है, कोंकण रेलवे को कहते हैं जो कि हमारी वेस्टर्न घाट पर है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इंडिया की भैया इंडियन कॉस्टली रेलवे कोंकण रेलवे है जो कि हमारी वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। ये भैया छोटी सी बात थी, इसको भी हम याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात हम यहाँ पर और याद रखेंगे, वो क्या है, तो भैया जी समय दीजिए 1 मिनट। तो वो क्या है ना कि जो ट्रेन हमारी, छोटी सी बात है, जो हमारी ट्रेन कैपिटल से कैपिटल को चलती है, कैपिटल से कैपिटल को चलती है, उसे हम कहते हैं राजधानी, ठीक है। और हमारी ट्रेन जो चलती है बिग सिटीज से बिग सिटीज के बीच में, बिग सिटीज से बिग सिटीज के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं भैया शताब्दी, ठीक है। उसके बाद हमारी एक जो जैसे बिग सिटी हो गई, उससे बिग सिटी के बीच में हमारी जो चलती है, ये बात कर ले तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, तो इसे हम शताब्दी कहते हैं। और वहीं अगर हम भैया लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर लें, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की, जैसे आपका दिल्ली से लखनऊ आना हुआ, तो वो हमारी हो गई शताब्दी चलेगी। लेकिन अगर आपको दिल्ली से चेन्नई जाना हुआ, तो वहां पर भैया हमारी जो ट्रेन चलती है ना, उसे हम कहते हैं डूरेंटो, डूरेंटो कहते हैं, ठीक है। डूरेंटो वैसे याद रखेंगे, डूरेंटो, ठीक है। तो ये लॉन्ग सिटीज के बीच में चलती है, और शॉर्ट सिटीज के बीच में हमारी शताब्दी चलती है, कैपिटल टू कैपिटल राजधानी एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। अब छोटी सी बात यहाँ पर 2-3 बातें और है जो हमें याद रखने लायक है अपने रेलवे में, वो क्या है, तो हमारी जो फर्स्ट भैया जी मेट्रो चली थी, कहाँ चली थी, पहली मेट्रो हमारी जो चली थी भैया, वो चली थी हमारी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट मेट्रो जो चली थी वो चली थी भैया जी वेस्ट बंगाल में, और हमने बताया कैपिटल टू कैपिटल राजधानी चलती है, बिग सिटीज से बिग सिटीज अगर शॉर्ट डिस्टेंस है शताब्दी, लॉन्ग डिस्टेंस है तो डोरेंटो उसे हम कहते हैं, राइट। और अभी हम आपके रेलवे में बात करें इंडिया में, तो रेलवे में भैया जी अभी 18 जोन है, ठीक है, और 73 डिवीजन है, ठीक है, 18 जोन है और 73 डिवीजन है आपकी इंडियन रेलवे में, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। पहली इलेक्ट्रिक रेलवे भारत में कब आई भैया जी बताएंगे,
पहली इलेक्ट्रिक रेलवे भारत में कब आई, पता है कब आई थी? 1925 में। ऐसे आपके एफकैट में क्वेश्चन बनते हैं और आपको वो क्वेश्चन करने होते हैं। एट द एंड देखो, रेलवे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको टफ लगने वाली है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीजें ना समझ में आई हो मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर उसको कंफर्म कर दूंगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं अगर कुछ चीजें गलत हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि हाँ गलत है, तो आप बिल्कुल बेझिझक अपने भाई की तरह या फिर अपने घर की तरह यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। देखो यहाँ पर छोटी सी चीज हम एक और पढ़ लेते हैं कि अपने इंडिया का, हमारे जो रेलवे है ना, उसके कुछ हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। जैसे कुछ हेडक्वार्टर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे अब रेलवे को हम एक ही जगह से तो कोई हब से कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो उसके हमने अलग अलग उसके डिवीजन बना रखे हैं। जैसे हमारे जो 18 जोन है ना, इन्हीं जोन के बारे में हम बात करेंगे। रेलवे के हमारे जो 18 हेडक्वार्टर हैं 18, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ऐसे होता है। ओ नो, एक मिनट भैया, है तो ये क्या बन गया है? एक मिनट हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, कोई ऐसी पेन ले लें जिससे आपको दिखे। कौन से कलर की पेन दिखेगी? आई थिंक वाइट से दिखेगा। हाँ, नहीं वाइट से भी नहीं दिखेगा। एक मिनट, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखो हमारी जो हेडक्वार्टर है, हमारे जो 18 जोन है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कहाँ है। तो भैया देखो, हमारा जो सबसे नॉर्थन जोन है ना, वो हमारा न्यू दिल्ली है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ईस्टर्न जोन की बात करें, कोलकाता है। साथ ही साथ अगर हम साउथ जोन की बात करें तो हमारी ये चेन्नई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम वेस्टर्न जोन की बात करें तो हमारी ये मुंबई है, ठीक है। ये चीजें इतनी कंफर्म है ना? क्या है भैया? तो कुछ नहीं है। हमारे अगर नॉर्थन हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली है, साउथर्न की बात करें चेन्नई है, ईस्टर्न की बात करेंगे कोलकाता है, वेस्टर्न की बात करेंगे तो मुंबई है भैया जी, और इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारी सेंट्रल नॉर्थन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका इलाहाबाद है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो आपको मैं बताऊं कि जैसे, हाँ चलो ये हो गया, नॉर्थन हो गया, फिर हमारा जो नॉर्थन सेंटर का हो गया, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद है। उसके बाद हम बात करें कि अगर हमारा, एक मिनट का समय देना मुझे, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। देखो हाँ, यहाँ दिल्ली हो गया हमारा नॉर्थन का, ईस्टर्न का हमारा कोलकाता हो गया, साउथ का हमारा चेन्नई हो गया, वेस्ट का हमारा मुंबई हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना कि पहले हम इसको, जो हमारे छोटे छोटे हैं इनको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हाँ इसमें कुछ कठिन नहीं है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम बात करें ना भैया कि अगर हम बात करें अपने, अगर वेस्टर्न सेंटर की बात करें, ठीक है, हमारे जो जो वेस्ट साइड में है उसके मिडिल में क्या आता है, ठीक है। हमारे वेस्ट के और सेंटर के मिडिल में क्या आता है, तो यहां पर हमारा आता है जबलपुर, जबलपुर, ठीक है। हमारा जबलपुर हेडक्वार्टर है यहां। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा साउथर्न, इधर सेंटर में क्या आता है, साउथ और सेंटर के बीच में क्या आता है, तो यहां हमारा आता है भैया सिकंदराबाद। यहां पर दिख नहीं रहा है, एक मिनट मुझे समय देना, मैं इसको अलग से बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा एट द एंड, फिर आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। मैं यहाँ पर इसको अलग से बना देता हूँ, एक मिनट। इसको मिटाकर एक अलग से पेज लेकर बनाते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना हो। एक मिनट, मैं एक मिनट, पहले एक मिनट का समय देना मुझे। मैं एक पेज लेकर आता हूँ नीचे से, यहाँ के लिए हो गया ना। यहाँ क्या है, इंडस्ट्री ही नहीं, यहाँ गलत जगह लग गया। आई थिंक सही जगह आप लगा हो, सी वेज है, यहाँ नहीं लगा, हो गया ना। हाँ अब लग गया सही जगह। हाँ तो भैया जी यहाँ बनाते हैं सही से, देखो ठीक है। देखो वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है आई थिंक, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया
ठीक है, यहाँ पर आई थिंक सही बनेगा। ठीक है, क्या हो, स्केल स्केल से नापना नहीं भैया, इसको काटो, ये कहाँ से आ गया यार, इसको हटाओ भैया, अरे इसको हटाओ यार। हाँ, तो देखो क्या है, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर सीधी लाइन हो जाना। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर नॉर्थ साउथ और आपको ईस्ट वेस्ट देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा नॉर्थ, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर हमारा ईस्ट है, यहाँ पर हमारा वेस्ट है। हमने यहाँ पर नॉर्थन हेडक्वार्टर, एक बार कलर चेंज कर लूँ। नॉर्थ में हमारा क्या था, नॉर्थ में हमारा न्यू दिल्ली था। ठीक है, न्यू दिल्ली था हमारा हेडक्वार्टर रेलवे का। ईस्ट में क्या था, कोलकाता था। साउथ में क्या था, चेन्नई था। ठीक है, वही अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्ट साइड में हमारा मुंबई था। इतनी चीजें हो गई कंफर्म भैया जी, इतनी चीजें हो गई। तो अब हम यहां पर बनाते हैं अपना नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट आपसे हेडक्वार्टर ही पूछ लेता है कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर हम बात करें अपने नॉर्थन वेस्टर्न साइड की, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड की, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो अगर यहाँ के हम हेडक्वार्टर की बात करें तो भैया जयपुर। नॉर्थ वेस्ट का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के हेडक्वार्टर की बात करें तो हमारा ये कहाँ है, कहाँ है बता सकते हो मैं, हमारा एक गोरखपुर है, गोरखपुर। और अगर हम बात करें कि हमारा भैया साउथर्न ईस्टर्न कहाँ है, तो ये भी हमारा कोलकाता ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है, साउथर्न ईस्टर्न में और आपको ईस्टर्न में कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये भी कोलकाता है, वो भी कोलकाता है। और अगर हम बात करें हमारा साउथर्न वेस्टर्न रेलवे की, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट था, और ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, हमारा ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इसका कहाँ है भैया, तो इसका हुबली में है। ठीक है, तो भैया जी ये हो गया दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, गोरखपुर, कोलकाता, हुबली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा सेंट्रल नॉर्थन कमांड कहाँ है, तो यहाँ होगा। अगर हम बात करें अपने सेंट्रल वेस्टर्न कमांड कहाँ है, तो यहाँ होगा। अगर हम बात करें भैया कि हमारा सेंट्रल ईस्टर्न कमांड कहाँ है, तो यहाँ होगा। ठीक है, बात करें सेंट्रल साउथर्न कमांड का है, तो यहाँ होगा। पेन चेंज कर इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ। देखो, अब हम बात करें कि हमारा जो सेंट्रल नॉर्थर्न कमांड है वो कहाँ है, तो भैया जी ये आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा ईस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न कमांड कहाँ है भैया, तो आपका ये हाजीपुर में है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि हमारा जो सेंट्रल साउथर्न कमांड कहाँ है, तो ये सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद। तो आपका ये सिकंदराबाद में है। वही अगर हम बात करें कि हमारा वेस्टर्न सेंट्रल कमांड कहाँ है, तो ये भैया हमारा जबलपुर में है। ठीक है, हमारा जबलपुर में है। तो इतनी चीजें हो गई आपकी कंफर्म। ठीक है, इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें याद करनी है। कितनी होगी देखो, 1 2 3 4, देखो पहले बाहर बाहर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 12 हो गए ना। अभी 6 हमारे और बचे, क्योंकि 18 कमांड है, उनके 6 के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो भूल जाना एक अलग थिंग। ठीक है, तो एक हमारा अब यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल साउथ ईस्टर्न कमांड।
यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेंट्रल साउथ वेस्टर्न कमांड। ये कहाँ है? ये बिलासपुर में है। ये बिलासपुर में है। और वहीं अगर मैं बात करूं, देखो सेंट्रल कमांड हमारे होते हैं बहुत ज़रूरी, क्योंकि सेंट्रल कमांड से ही हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी चीज़ें बेहतरीन करनी है, कितनी चीज़ें हमें कंट्रोलिंग करनी है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न कमांड, तो ये हमारी है गुवाहाटी, गुवाहाटी। वही मैं अगर बात करूं भैया कि आपकी जो आपकी देखो आपकी आपकी अगर मैं बात करता हूं यहाँ, एक मिनट एक मिनट, आपकी यहाँ पर एक देखो एक यहाँ अलग से हेडक्वार्टर यहाँ बनाया गया है जो कि हमारा भुवनेश्वर में है। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर हमारे जितने भी हेडक्वार्टर थे जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको हमने पढ़ लिया है। सारी चीज़ें हम पढ़ भी नहीं सकते और सारी चीज़ें हमें पढ़ना भी नहीं है। तो हमारे जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मैंने भुवनेश्वर इसलिए लिखा कि पूछ लेता है कि इज देयर इज एनी हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे इन भुवनेश्वर। तो यस, भुवनेश्वर में हमारा रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो हमने भैया क्या पढ़ा, हमारे जो इंपॉर्टेंट थे, न्यू दिल्ली हमारा हो गया नॉर्थन का, चेन्नई हो गया साउथ का, वेस्टर्न हो गया मुंबई का, कोलकाता हमारा ईस्टर्न का हो गया। बाकी हमने जो हमारे हमारे सेंट्रल थे उसको भी हमने पढ़ लिया, इलाहाबाद, जबलपुर, सिकंदराबाद, हाजीपुर, बिलासपुर। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है भैया जी। इससे बाहर से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, हमारा रेलवे खत्म हो गया है। उसके बाद एक मिनट, मैं ज़्यादा आगे निकल आया क्या? जी बिल्कुल। तो अब हमारा देखो रेलवेज हमने खत्म किया, रेलवेज के हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिए, रेलवेज में क्या था पढ़ा। उसके बाद हमारा यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सीवेज के बारे में। हमारे कुछ समुद्री रास्ते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो समुद्री रास्ते, अब आप कह रहे होंगे भैया समुद्र में कैसे रास्ते बनते हैं। देखो आपको ना पता हो तो बता दूं कि भारत में सी रूट भी हैं। अब वहां से गाड़ियां चले ना चले वो चीज़ें अलग है, लेकिन भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे रिवर से, अगर मैं यहाँ से रिवर की बात करूं तो रिवर में आपके 6 रूट हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूं, आपके समुद्र की, ठीक है, सी की बात करूं तो हमारे इसमें 13 पोर्ट हैं। ठीक है, हमारे जो 13 है वो बिग पोर्ट है। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अब जो देखो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है, एक मिनट रुको, कलर चेंज कर लूँ मैं। जैसे क्या है ना कि यहाँ पर आपके जो 6 रूट है उसमें से हमारी जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है वाटर, ये मैं बात कर रहा हूँ रिवर के लिए, तो हमारी ये जानते हो कहाँ से है? हमारी ये हल्दिया से स्टार्ट है, हल्दिया से लेकर और आपके प्रयागराज तक, आपके प्रयागराज तक है ये नेशनल हाईवे फर्स्ट। ठीक है, हमारे जो सी रूट की है। ठीक है, 95% हमारा जो इंपोर्ट होता है वो आपका बेसिकली हमारे पोर्ट से ही होता है। समझ में आ रहा है ना कि हम सी रूट भी हमारे पास है 6। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो हमारे जो सी रूट है वो हमारे पास 13 पोर्ट के जरिए हम अपने सी से पूरा बिजनेस करते हैं। ठीक है, आपके चाहे आपके मिडिल ईस्ट में जो भी पहुंचाना हो, यूरोप में जो भी पहुंचाना हो, वो सारी चीज़ें हम यहीं से ही अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, 95%। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हमारे भारत में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में, जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पोर्ट हैं कहाँ। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, बाकी सब पोर्ट नहीं पढ़ने होते। देखो आपका जो हल्दिया पोर्ट है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट आपका कहाँ है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर हमारा पारादीप पोर्ट कहाँ है, तो हमारा ये है भैया उड़ीसा में। ठीक है, वही मैं अगर बात करूँ कि हमारा जो, अब भाई देखो जो विशाखापट्टनम है वो तो अपने नाम से ही है। ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है,
ये तो विशाखापट्टनम में ही है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको कई सारे पोर्ट मिलेंगे। काकीनाडा, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये सीडीएस का। काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर है? फिर एक पोर्ट आता है यहाँ पर हमारा कृष्णापट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये हमारे जो 3 पोर्ट हैं ये आपके भैया जी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद पेन चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा डिफरेंस दिखें। तो भैया जी हमारे विशाखापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट और हमारे जो जो कृष्णपट्टनम पोर्ट हमारा है ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद हमारे कुछ पोर्ट और हैं, जैसे आपको बताऊं तो कत्तुपल्ली तमिलनाडु में है। इन्नौर पोर्ट हमारा जो है तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तो हमारा एट द एंड तमिलनाडु में होगा ही। ठीक है, कत्तुपाली, इन्नौरा और हमारे चेन्नई तमिलनाडु में है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक तमिलनाडु में एक पोर्ट हमारा और है जिसको हम कहते हैं नंगापट्टिनम, ये भी हमारा तमिलनाडु में ही है। तो तमिलनाडु में बेसिकली हमारे 4 पोर्ट हैं। भी पूछता है सबसे ज़्यादा पोर्ट कौन से स्टेट में है, तो वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में एक पोर्ट और है जिसके बारे में आई थिंक तमिलनाडु में ही है ना, एक मिनट तमिलनाडु में आई थिंक एक और है, हाँ तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु का ही है। एक तूतीकोरिन पोर्ट है, ये भी तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में हमारे इतने सारे पोर्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम और देखते हैं कि हमारे आगे जो पोर्ट है उनके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तमिलनाडु के बारे में बताया कि वहाँ पर कुत्तुपाली हो गया, इन्नोरा हो गया, चेन्नई हो गया, नंगापट्टनम हो गया, तूतीकोरिन हो गया, ये हमारे तमिलनाडु के पोर्ट हैं एट द एंड जहाँ से हमारे व्यापार होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे अभी। तो एक मिनट, जैसे अब हमने ये पढ़ लिया, ये हमारे किस साइड के पोर्ट थे, ये हमारे जो पोर्ट थे ये बेसिकली ये पोर्ट थे हमारे ईस्टर्न घाट के। ये हमारा जो मैप है ना भारत का, ऐसे हमारे इंडिया का ऐसा मैप है, तो ये इस साइड वाला पोर्ट था। जितने भी पोर्ट थे हल्दिया से लेकर हमारे तूतीकोरिन तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने वेस्टर्न घाट की, जो हमारा इस साइड आता है। यहाँ कौन कौन से पोर्ट हैं, तो मैं लिखता जाऊंगा। एक तो सबसे पहले हमारा गुजरात में कौन सा है, गुजरात में कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट हमारा गुजरात में है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखो गुजरात। ठीक है, उसके बाद हमारा भावनगर पोर्ट भी गुजरात में है। भावनगर भी गुजरात में है। वही मैं बात करूं अगर हमारा पोरबंदर भी है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो हमारा वीरावाल, ये भी गुजरात में ही है। गुजरात में हमारा भरूच है, पेन नहीं दिख रहा। देखो ये हमारे जो है ना लोकल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे इंटरनेशनल पोर्ट तो हमारे यहाँ है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, कुथुपल्ली, नोरा, तूतीकोरिन, नंगपट्टनम, ये हमारे इंटरनेशनल। लेकिन ये सब हमारे जो है लोकल पोर्ट है, तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें याद रखो कि इतने हमारे गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं हमारे केरला में है भैया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पढ़ा होगा तुमने, कोचीन पोर्ट है हमारे केरला में। ठीक है, उसके बाद हमारा मैंगलोर पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट हमारा कहाँ है, मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट हमारा कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं यहां पर बात करूं अगर मरमगांव, मरमगांव पोर्ट हमारा कहाँ है, गोवा में है। ये एस्चुरी पर बनने वाला सबसे बड़ा पोर्ट है मरमगांव हमारा। उसके बाद पणजी पोर्ट भी है, वो लोकल पोर्ट है, उसके बारे में इतना हमें नहीं जानना है। ठीक है, मुंबई में हमारे भैया कुछ बड़े बड़े पोर्ट हैं। एक तो हमारा हो गया मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट हमारा है भैया जवाहर लाल
नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा है हमारा, जो कि मुंबई में ही है। तो भैया हमने पढ़ लिया पर पोर्ट, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पारादीप पोर्ट हमारा उड़ीसा, विशाखापट्टनम और काकीनाडा और कृष्णपट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में है, कुथुपल्ली, नोरा, चेन्नई, नंगपट्टनम, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। वही अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट जो है, कांडला है भावनगर हमारा गुजरात में है, मुंबई तो मुंबई में है ही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा मुंबई में है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये भारत का। और वहाँ पर अगर मोरमुगांव की बात करें तो गोवा में है, जो एस्चुरी के ऊपर सबसे बड़ा पोर्ट है ये। और अगर मैं बात करूँ मैंगलोर की तो कर्नाटका में है, कोचीन हमारा केरला में है, राइट। तो हमारे सी वेज यहाँ पर खत्म हो गए। हमारे नेशनल हाईवे नंबर 1 हमारा जो है ना, वो हमारा हल्दिया से लेकर प्रयागराज तक है, मतलब हमारा कोलकाता के वेस्ट बंगाल से लेकर अपने उत्तर प्रदेश तक है नेशनल हाईवे नंबर हमारा 1, ठीक है। तो बेसिकली आपके नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवे नंबर 1 ही है। बाकी हमारे 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो बिग हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे पोर्ट है ना, भावनगर, पोरबंदर हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, इन सब मतलब इनको हम नहीं उतना कंसिडर करते। बाकी हमारे जो बड़े बड़े पोर्ट हैं, जैसे हमारा मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचीन, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, ठीक है, हल्दिया, पारादीप, इन सब ये सब पोर्ट हमारे बड़े बड़े हैं जहां से हमारे इंटरनेशनल व्यापार होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर रोडवेज की, ठीक है। तो रोडवेज में हमारी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें पढ़ने वाली है, कि हमारी जो फर्स्ट रोड थी, हमारी जो पहली रोड थी भैया, वो अशोक ने बनवाई थी। और भैया सब कुछ नाप जोक कर, हमारी पूरी तरीके से सिमेट्री कराकर, जो हमारी पहली सिमेट्रिकल जो रोड थी, सिस्टमैटिक सिमेट्रिकल रोड थी, जो बढ़िया से सही तरीके से बनवाई गई थी। सिस्टमैटिक हमारी जो रोड थी, उसको आपके शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि हमारी जीटी रोड है, जी क्लास जीटी रोड जाम करेगी, ठीक है। तो हमारी जो सिस्टमैटिक रोड थी पहली शेरशाह सूरी ने बनवाई, और सबसे पहली भारत में रोड हमारी अशोक ने बनवाई थी भैया जी। ये चीजें हुई कंफर्म। मैं अगर बात करूं बेसिकली तो भी भारत के पास हमारी लगभग 207 नेशनल हाईवे हैं बेसिकली, एज पर द डाटा, अभी तक जो मैं आपको डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। बाकी भैया आप इसमें आपको कुछ ऐसा अलग से पढ़ने वाला है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं, कि जो शेरशाह सूरी मार्ग जो है ना, शेरशाह सूरी हमारा मार्ग है, वो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं तो जैसे यहाँ पर हमारा सबसे पहली बात, अभी मैंने आई थिंक 1 मिनट, मुझे तो मैंने आई थिंक मैंने लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर नहीं लगाया होगा तो यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन अगर लगाया होगा तो बहुत बढ़िया। ये बात गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तब तक मैं इनको यहाँ पर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊंची रोड, सबसे हाईएस्ट रोड कहाँ है आपके, कहाँ पड़ेगी, लेह मनाली में पड़ेगी, ठीक है। बाकी भैया आपका जो आपको मैं बताऊं कि एक हमारी ग्रैंड ट्रैंक रोड है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी मार्ग हमारा, उसे नेशनल हाईवे नंबर 1 हम कहते हैं। बाकी यहाँ पर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ना अभी आपको। यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ जो पढ़नी होती है ना, वो ये पढ़नी होती है कि आपके 1 मिनट, इसी के बाद लगाया ना इसको, कहाँ मैं पढ़ा रहा था, हाँ ये आपका 1 मिनट, मुझे हाँ इसको मैंने यहाँ लगा दिया, सही है। हाँ, इसके बाद हमें पढ़ना था कि हमारी कुछ, जैसे हमारी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं, जो कि हमें, हमारी ये नेशनल हाईवे नेटवर्क है, जो कि हमें मदद करती हैं एट द एंड हमारे मेट्रो सिटीज़ से हमें कनेक्ट करने में। जैसे ये 4 सिटीज़ में फैली, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी सिटी आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज में नहीं आती है। जैसे दिल्ली आती है, कोलकाता आती है, मुंबई आती है, चेन्नई आती है। आप देख सकते हैं दिल्ली से चलती है, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ठीक है। नेटवर्क ये बना हुआ है जहाँ से हमारे टूरिस्ट प्रमोट होते हैं, एट द एंड हमारे गुड्स आते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का पूरा वर्क होता है, और हमारे लोकल ट्रेवलर भी इस पर ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगहों पर जाने के लिए, ठीक है। सबसे मेजर हमारा इकोनॉमिक
इको में हमारे सबसे बड़ा पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा करते हैं, अपने गुड सर्विसेज को ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं तो आपका अगर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर जगह खाली थी, हम एक आपने पढ़ा होगा ना कि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ, नॉर्थ ईस्ट हो नहीं माफी चाहूँगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ा होगा ना। तो हमारे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो ईस्ट वेस्ट हमारा कॉरिडोर जो है वो हमारा पोरबंदर से लेकर सिलचर तक है। ठीक है, आसाम, पोरबंदर गुजरात, सिलचर आपके आसाम। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं अपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, तो हमारी ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो भैया जी हमारे ये हैं कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है हमारे। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट पोरबंदर से सिलचर तक, वही हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसके बाद हमने पढ़ा भैया हमारे जो गोल्डन इक्विलेटरल, हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं। बेसिकली ये हमारे नेशनल हाईवे का नेटवर्क है जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को, मेजर सिटीज़ को जोड़ता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, भैया हर चीज़ें तो एक स्टेट में नहीं मिलती ना। यूपी से शुगर जाएगा, मुंबई से हमारे लिए कॉटन आएगा, तो इसी सब रोड पर हमारे रोडवेज के हिसाब पे रोडवेज पर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एयरवेज की। ठीक है, तो एयरवेज में भी हमारे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सपेंसिव मोड होता है ट्रेवल का। ठीक है, एयरवेज भारत में हमारी जो फर्स्ट एयरवेज थी, फर्स्ट इंडिया में, ये हमारी 1911 में उड़ी थी भैया। 1911 में, देखो कितनी जल्दी थी ब्रिटिशर्स को यहाँ से सामान ले जाने की। ये हमारी इलाहाबाद में, इलाहाबाद सिटी से लेकर, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, यहाँ से लेकर और नैनी तक उड़ाया गया था। ठीक है, और हमारा जो सबसे पहले देखो एयरवेज हमारा जो था, ठीक है, हमारा जो एयरवेज था सबसे पहले नेशनलाइज्ड कब हुआ था? भारत में अगर नेशनलाइज की बात करें तो ये 1953 में हुआ था। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और हमारी जो अब जैसे क्या है ना कि हाँ, जैसे जैसे आप क्या, हाँ जैसे मैं बताऊं कि इंडिया की, जैसे इंडिया की आपकी जो हमारी एयरलाइन हो गई, जैसे एयर इंडिया इंटरनेशनल हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमको इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये अपनी एक मिनिस्ट्री भी बनाई। ठीक है, देखो इसमें इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, स्टैटिक चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कमेंट में आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अभी कौन है इसका मिनिस्टर। ठीक है, रियल डेवलपमेंट हमारा जो स्टार्ट हुआ हमारे जो इसका एयरवेज का इंडिया में, वो लगभग 1927 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बाकी भैया इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको अभी तक मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। आई थिंक इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ओपन एयर स्काई पॉलिसी भी इंडिया में, हमारा जो ओपन एयर, क्या समझे, ओपन एयर, देखो पहले क्या होता था ना भैया, पहले होता था कि खाली इंडियन हमारी जो हमारी इंडियन प्लेन जो होती थी ना, इंडियन प्लेन हमारी जो होती थी यही भारत में उड़ती थी। ठीक है, लेकिन भैया अगर मैं बात करूं आफ्टर हमारा 1994, ठीक है, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो 1991 में हमारा क्या आया था, एलपीजी आया था। इसका फुल फॉर्म बता दो मुझे। ठीक है, तो 1994 के बाद से हमने भारत में अपनी ओपन स्काई पॉलिसी ले आई, भारत इंडियन गवर्नमेंट
ओपन स्काई पॉलिसी लाई, जिसमें भैया आप किसी दूसरे कंट्री का भी एरोप्लेन भारत के स्काई में उड़ सकता था, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता था, इंडिया में अपनी फ्लाइंग भर सकता था, इंडिया में अपनी पैसेंजर एयरवेज चला सकता था, ठीक है। लेकिन इससे पहले 1994 से पहले सब कुछ इंडियन प्लेन पर ही डिपेंड था, जो कि इंडिया में ही बनती थी, मतलब इंडिया की ही प्लेन रहती थी। बेसिकली इतना मॉडर्न नहीं था इंडिया, आती तो बाहर से ही थी, लेकिन कोई इंडियन ही रहता था, उसी की सर्विसेज रहती थी जो भारत में चलती थी। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा ओपन स्काई पॉलिसी भारत में कब आई, तो 1994 में आई, जब हमने दूसरे देश के प्लेन्स को भी, दूसरे देश के कंपनीज को भी ये अलाउ कर दिया कि आप भारत में आइए, अपनी प्लेन आप आराम से उड़ाइए, ठीक है। एक्सपेंसिव मोड है, इलाहाबाद से नैनी तक चली थी, 1911 में पहली बार नेशनलाइज हुई, 1953 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती हैं हमारी जितनी भी इसकी पॉलिसीज होती हैं। बाकी हमारी जो ओपन स्काई पॉलिसी है वो 1994 में आई। तो हमारा भैया एयरलाइंस सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जो कि कालीन भैया आपसे कहना चाहते हैं, तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारी जो रेलवेज होती हैं और हमारी जो एयरवेज होती हैं और हमारी जो रोडवेज होती हैं, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और हमारी वाटरवेज, इससे क्या होता है ना, ये हमारी बेसिकली अगर ये स्ट्रांग है तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहती है, ठीक है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहेगी। बाकी कालीन भैया यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहते, छोटी छोटी बात है यहाँ पर, जैसे हमारी जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक है। नेशनल हाईवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो नेशनल हाईवे हमारी 2 जो है वो कोलकाता से लेकर श्रीनगर तक है। नेशनल हाईवे हमारी 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आगरा से लेकर मुंबई तक है। देखो कोई इंपॉर्टेंट चीज मैंने सारी कवर कर दी, बाद में मैंने सोचा था यहाँ पर जगह बचाकर कुछ जो बचेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक स्लाइड हमने यहाँ पर ऐड कर ली ना, ये कहाँ गई, एक मिनट, हाँ ये स्लाइड हमने ऐड कर ली ना, तो इसलिए कुछ चीजें यहाँ पर बची नहीं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कुछ बचाने वाला ऐसा है नहीं, इतनी चीजें आप याद कर लेंगे आपके लिए इनफ है। नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3, चलो एक और नेशनल हाईवे नंबर 4 भी हम जान लेते कहाँ है, तो हमारी बेसिकली मुंबई से लेकर चेन्नई तक है, ठीक है। देखो अगर याद कर पाना तो इसको बिल्कुल याद करें ना, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो भैया आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब आई थिंक डिलेड ना हो, लेक्चर में डिले ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो भैया द एंड हो गया हमारे ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक था नहीं, लेकिन जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना क्या क्या इसमें ज़रूरी था। बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ ही रखी है जो कि इससे पहले पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट्स कर लेना। बाकी बहुत ज़्यादा नोट्स करने में एक पन्ने का ही काम है, एक पेज का ही काम है, आसानी से आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। तो कल हम भैया स्टार्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू भैया, हैव अ नाइस डे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो और इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है।